भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल भी है। इसके साथ भारत का सबसे बड़ा आदि योगी शिवा स्टैच्यू भी यहाँ पे है, जो कि 112 फीट है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ की कांजीवरम साड़ी मार्केट दुनिया भर में फेमस है। विदेशी टूरिस्ट यहाँ इसकी शॉपिंग के लिए आते हैं। कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। सिरुवानी वाटरफॉल से निकलने वाला पानी भारत के सबसे मीठे और स्वादिष्ट पानी में से एक माना जाता है। कहानी अब भी नहीं खत्म होती। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोयम्बटूर जिले की। जी हाँ, इसे पंप सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों छोटे बड़े पंप सेट मोटर बनाने वाली कंपनियां हैं। यहाँ लगभग हर गली में कोई न कोई पंप फैक्ट्री जरूर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इडली कढ़ाई डोसा के साथ ग्रीन चटनी नहीं, नारियल चटनी की 5 वैरायटी मिलती हैं, और वो हर रेस्टोरेंट में अलग अलग स्वाद की भी होती है। इसके साथ यहाँ पर नारियल पानी काफ़ी सस्ता होता है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक की तरह भी आप पिएं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोयम्बटूर का प्राचीन नाम केवाई है। ये क्षेत्र प्राचीन चेर वंश का हिस्सा है। बाद में चोल विजयालय साम्राज्य, मदुरई नायक और मैसूर राज्य के अधीन भी रहा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन भी किया है। औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग के विकास के कारण इसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता तो ये भी है कि कोयम्बटूर अपने ऐतिहासिक मंदिरों और व्यापारिक केंद्र और आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाता है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। जिले के पश्चिम में पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं आप देख पाएंगे, और जलवायु अपेक्षाकृत काफी शीतल और शुष्क मिलता है। औसत ऊंचाई 411 मीटर है। यहाँ पर मिट्टी लैटराइट, बलुई, दोमट और काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। उत्तर में तिरुपुर जिला, पूर्व में करूर जिला, दक्षिण में इरोड जिला, पूर्व में इरोड जिला, इसके साथ दक्षिण में पलक्कड़ जिला जो कि केरल राज्य का है, पश्चिम में नीलगिरी जिला और उत्तर पश्चिम में मलप्पुरम जिला केरल का ही आता है। तहसील की बात की जाए यानी तालुकाज की, तो कोयम्बटूर उत्तर, कोयम्बटूर दक्षिण, पोलाची, वेल्लोर, मेटुपालम और सुलूर शामिल हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो 38,58,045 है 2011 के अकॉर्डिंग। साक्षरता 84% है, पुरुष 89% और महिलाएं 69% हैं। 1000 पुरुषों पे 1001 महिलाएं हैं, जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4723 वर्ग किलोमीटर है। नॉयल नदी, भवानी नदी, अलियर नदी, अमरावती नदी पोलाची क्षेत्र में बहती है। इसके साथ ही भाषा यहाँ पर तमिल बोली जाती है। इसके साथ अंग्रेजी, कुछ इलाके में मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भी बोलते लोग मिल जाएंगे। आरटीओ कोड की बात की जाए तो TN यानी तमिलनाडु 37 कोयम्बटूर नॉर्थ का है, TN 38 कोयम्बटूर साउथ का है, पोलाची में TN 66 और TN 99 यानी 99 सोलूर का है। लाइफस्टाइल की बात की जाए तो यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के लाइफस्टाइल आप देख पाएंगे। यहाँ धोती, साड़ी, सलवार कमीज पहना जाता है, जबकि युवा वर्ग पश्चिम प्रधान को अपनाए हुए है। खाने पीने की बात की जाए तो इडली, डोसा, उत्पम, सांबर यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से है। कोयम्बटूर स्पेशल कच्ची हल्दी करी के लिए भी जाना जाता है। पोलाची क्षेत्र में तेंदू के फूल की सब्जी बनती है। फिल्टर कॉफी तो मिस मत कर दीजिएगा। मैसूर पाक और पाल परसेयम के लिए जाना जाता है, जो कि दूध की एक प्रकार की खीर होती है। तमिल लोकगीत केवई क्षेत्र में विवाह व त्योहारों में पारंपरिक कोलट्टम और पराईयट्टम नृत्य होते हैं। यहाँ पर तोड़ा जनजाति पाई जाती है। इरुला, कोटा और बडागा जनजाति भी पाई जाती है। मेले की बात की जाए तो पोलाची मरियम्मन थिरुविजा है। इसके साथ ही पोंगल मनाया जाता है, जो तमिल नववर्ष की शुरुआत। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम कोयम्बटूर का वर्चुअल टूर घर बैठे करेंगे। नंबर 1 पे आता है आदि योगी शिव प्रतिमा। आदि योगी प्रतिमा कोयम्बटूर के वेल्लागिरी
पर्वतों की तलहटी में स्थित है। 112 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा है जिसे ईसा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ये प्रतिमा योग जनक भगवान शिव को समर्पित है और उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ऊंची बस प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ योग धन और आंतरिक विकास के कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ का वातावरण शांत, मनमोहक, प्राकृतिक दृश्य और आत्मिक मानसिक शांति के लिए जाना जाता है। अगला जो स्थान है इसे इचनारी विनायक मंदिर के नाम से जाना जाता है। इचनारी विनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो कि कोयम्बटूर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर की प्रतिमा 6 फीट ऊंची, 3 फीट चौड़ी से द्रविड़ स्थापत्य शैली में बनाया गया है। माना जाता है कि इसे मूर्ति मदुरई में कोयम्बटूर लाते समय इस स्थान पर रखा गया था और यहाँ मंदिर की स्थापना की गई थी। गणेश चतुर्थी के समय यहाँ विशेष पूजा उत्सव होते हैं। ब्रुकफील्ड मॉल कोयम्बटूर शहर के मध्य में स्थित ब्रुकफील्ड मॉल एक शॉपिंग और मनोरंजन का केंद्र है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की दुकानें, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, फूड कोर्ट, गेम जोन, कई कैफे उपलब्ध हैं। खरीदारी, भोजन, मनोरंजन के साथ स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए बेहद शुभ और अच्छी जगह मानी जाती है। जीडी कार म्यूजियम, ये एक म्यूजियम ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। जीडी नायडू द्वारा इसे स्थापित किया गया तो दुर्लभ और विंटेज कारों का विशाल संग्रह देख पाएंगे। यहाँ भारत और विश्व भर के ऐतिहासिक कारें प्रदर्शित होती हैं जिसमें रॉल्स रॉयस, बेंटली, ऑस्टिन और कई प्रतिष्ठित ब्रांड की कारें शामिल हैं। अगला जो स्थान है इसे मरुदमलाई मुरुगन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मरुदमलाई पर्वत पर स्थित ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। 12,000 साल पुराना है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है और पहाड़ी की ऊंचाई से बड़ा विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। मान्यता है कि प्राकृतिक और औषधीय जड़ी बूटी कई रोगों के उपचार के लिए यहाँ पर प्राकृतिक झरने भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो स्थान इसे केवाई कोट्टम मनोरंजन पार्क के नाम से जाना जाता है। केवाई कोट्टम कोयम्बटूर से 12 किलोमीटर दूर पेरूर में स्थित एक लोकप्रिय वाटर एम्यूजमेंट पार्क है जहां पर वाटर राइड, वेव पूल, रेन डांस, बम्पर कार्स और कई तरह के झूलों की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी जो बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन का बेहतरीन स्थान है। ये जगह परिवार के साथ दिन भर मौज मस्ती करने के लिए आदर्श मानी जाती है। पार्क का प्राकृतिक परिवेश और हरियाली काफी आकर्षक बनाते हैं। स्थान इसे श्री साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोयम्बटूर में श्री साईं बाबा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की वास्तुकला बड़ी सुंदर है। यहाँ साईं बाबा के सफेद संगमरमर की भव्य प्रतिमा की भव्यता देख पाएंगे। आरती, भजन, प्रसाद के लिए ये जगह अति उत्तम है। साईं बाबा मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक और शांति के शरण केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला जो स्थान है इसे केवाई कुट्रालम वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। केवाई कुट्रालम कोयम्बटूर के पास वेलियांगिरी पहाड़ी में स्थित एक खूबसूरत झरना है। यह वाटरफॉल पश्चिमी घाटों की हरियाली के बीच बहता है। यहाँ पानी बेहद साफ शीतल होता है। प्राकृतिक सौंदर्य, वायु शुद्धता, पक्षियों की चहचहाट प्राकृतिक प्रेमियों को बहुत ही शौकीन और सुंदर अनुभव देती है। अगला जो स्थान है इसे मरुदमलाई टेम्पल हिल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरुदमलाई मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे मरुदमलाई कहते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान सुंदर प्राकृतिक दृश्य और हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ से कोयम्बटूर शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। पहाड़ी पे कई औषधीय पौधों और झरनों की उपस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, कोयम्बटूर इतना छोटा भी नहीं कि हमें एक छोटे से वीडियो में कवर करके आपको दिखा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।